दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वीर शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम दी हिंदू को एक छोटा सा आर्टिकल ले रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट देखने के लिए, समझने के लिए आज हम एक छोटा सा आर्टिकल लेंगे जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। आर्टिकल, आज का आर्टिकल है पेज नंबर 2 पर ही है ये आर्टिकल और ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है। राजस्थान गवर्नमेंट ओकेज 33% कोटा फॉर वुमेन इन स्टेट पुलिस फोर्स। WOMEN को वीमेन कहते हैं जबकि WOMAN को वुमेन कहते हैं, इसको वीमेन कहते हैं। इतना सा फर्क है इसको बोलने में। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है या ओके करती है, एस लगा हुआ इसलिए करती है बोलेंगे हम। 33% कोटा फॉर वीमेन इन स्टेट पुलिस फोर्स, लेडीज के लिए 33% कोटा फिक्स कर दिया है। इसकी आज सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है हमारे बहनों के लिए, स्पेशली बहुत अच्छी सूचना है। तो आज इसको हम टॉपिक को लेते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। यहाँ हम क्या करेंगे, प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब को पहचानेंगे, बाकी का उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो हेडिंग क्या है आज का? आज का हेडिंग है राजस्थान गवर्नमेंट ओके। राजस्थान गवर्नमेंट ओके कर दिए 33% कोटा फॉर वीमेन इन स्टेट पुलिस फोर्स। स्टेट पुलिस फोर्स तो राजस्थान की है, इसलिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 33% वुमेन कोटा रहेगा। बहुत अच्छी खबर है ये। कुछ डिसिप्लिन कवर होगा, कुछ अच्छा भी लगेगा और पुलिस में डिसिप्लिन जरूरी है, कंट्रोलिंग भी जरूरी होगा। दी हिंदू ब्यूरो की ये रिपोर्ट है, जयपुर से आज ये रिपोर्ट है। अब इसको डिस्क्राइब पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है इसमें। प्रेस रिपोर्टर ने क्या लिखा है? दी हिंदू ब्यूरो के प्रेस रिपोर्टर ने रिपोर्ट दी है, दी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन राजस्थान। अब यहां देखो तो यहां से लेकर यहां तक ये एक पूरा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट को मैं ग्रीन कलर देता हूं। ये सब्जेक्ट इन राजस्थान एक इन प्रीपोजिशन है और राजस्थान एक नाउन है। तो प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑन वेडनेसडे, ऑन एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद में एक नाउन आता है। ये सब्जेक्ट है। अप्रूव्ड इसकी वर्ब है। ये अप्रूव्ड को मैं रेड कलर दे देता हूं। तो इस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कर दिया है 33% रिजर्वेशन। ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया 33% रिजर्वेशन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर वुमेन, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया। इन दी पुलिस फोर्स, इन प्रीपोजिशन है और दी पुलिस फोर्स नाउन हो गया। बाई डिसाइडिंग, बाई प्रीपोजिशन है और डिसाइडिंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू अमेंड, यहां 2 + V1 है, ये कहलाता है इनडेफिनेट वर्ब। 2 + V1 ये इनडेफिनेट वर्ब कहलाती है। इसका मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए। टू अमेंड द स्टेट पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स, सर्विस रूल को अमेंड करने के लिए 2 + V1 होता है के लिए। 1989 ये जो रूल पहले से बना हुआ है, इसको अमेंड करने के लिए टू अमेंड, इसको हमेशा टू अमेंड ही बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इस पूरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है जो मैंने ग्रीन कलर में कर दिया है और
एक ही वर्ब है जिसको मैंने रेड कलर से दर्शाया है। चलिए दूसरे पैरा में दी स्टेट कैबिनेट। अब यहां पर देखेंगे तो हम स्टेट कैबिनेट तो एक सब्जेक्ट हो गया, दी इसलिए लग गया कि ये खासम खास है, इसलिए इस दी स्टेट कैबिनेट ने क्या किया, टुक यानी ले लिया, टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, और जब टुक लगता है तो ये पास्ट टेंस हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया दी डिसीजन, क्या ले लिया, दी डिसीजन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी सब पूरा है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसलिए मेन चीजें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये समझ में आनी चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज आनी बहुत जरूरी है, बाकी डिस्क्रिप्शन होता है। अब दी स्टेट कैबिनेट टुक, स्टेट कैबिनेट ने ले लिया, लेकिन क्या ले लिया वो आगे डिस्क्राइब करेगा। डिसीजन ले लिया, डिसीजन एज इट मीटिंग्स हेल्ड हियर। एज का मतलब होता है एट का मतलब जगह बताई जाती है कि कौन सी जगह, एक प्रीपोजिशन है। इट्स मीटिंग इसका नाउन हो गया, हेल्ड हियर, इट्स मीटिंग हेल्ड हियर एक फ्रेज हो गया, ये इसको कहेंगे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज। फुलफिलिंग ए प्रोमिस, आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग में आ जाती है, तो इस काम को करते हुए, फुलफिलिंग करते हुए, ए प्रोमिस क्या करते हुए, एक वादा पूरा करते हुए, मेड बाय द बीजेपी, बीजेपी द्वारा मेड यानी दिया गया था, इन इट्स मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो के अंदर, इन इसकी प्रीपोजिशन है और इट्स मैनिफेस्टो इसका नाउन हो गया। फॉर द 2023 असेंबली इलेक्शन, फॉर इसकी प्रीपोजिशन हो गई और दी 2023 असेंबली इलेक्शन इसका नाउन हो गया। टू इंक्रीज, अब वापिस यहां पर 2+V1 आ गया, ये के लिए 2+V1 होता है, तो के लिए दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, वीमेन का और लेडीज का, औरतों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, एक ही पैराग्राफ है, लेकिन इसमें देखेंगे तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, वर्ब पास्ट टेंस की है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम। मोर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब था संवेदनशीलता, इसकी और क्या गरमाइश है, क्या इसकी कोमलता है, उसको बताया गया है। मोर सेंसिटिविटी इसकी क्या है वो अभी बताता हूं मैं। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, वो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है, इसका मतलब यही इसके कर्ता हो गए, कर्ता यानी डूअर हो गए, डूअर को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। इन्होंने प्रेजिडेट, प्रेजिडेट का मतलब प्रेजाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, तो प्रेजाइडेड कह सकते हो इसको। इन्होंने अध्यक्षता करी किसकी की, ओवर दी कैबिनेट, ओवर, सॉरी ये देखो प्रेजाइडेड इसकी वर्ब हो गई है, ओवर इसका प्रीपोजिशन है, दी कैबिनेट मीटिंग इसकी नाउन होगी। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा, अब यहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लिख दिया और प्रेमचंद बैरवा भी लिख दिया, इसलिए एक ही चीज लगती है, या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगा दो या फिर मिस्टर लगा दो, ऐसा कुछ। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो इसका एडजेक्टिव हो गया, प्रेमचंद बैरवा इनका नाम हो गया। एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोगाराम पटेल, अब ये दो जने हो गए, तो ये दोनों सब्जेक्ट बन गए इसके। बड़ा मजा आया, देखो यहां तक ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। इस पूरे को मैं सब्जेक्ट करूंगा, ये तो हुआ सब्जेक्ट। और सेड का मतलब उन्होंने कह दिया, ये इसकी वर्ब है। आफ्टर द मीटिंग,
अब आफ्टर तो हो गया प्रीपोजिशन, दी मीटिंग इसका नाउन हो गया, दैट कंजक्शन हो गया, दी पुलिस वुड बी एबल टू वर्क, उन्होंने कहा सेड मीटिंग में कहा कि पुलिस वुड बी यानी होगी एबल टू वर्क काम करने के लायक विद मोर सेंसिटिविटी, ज्यादा संवेदनशीलता के साथ पुलिस काम करेगी। इन दी मैटर्स, इन इसकी प्रीपोजिशन होगी, दी मैटर्स इसकी वर्ब। रिलेटेड टू वीमन, while the decision would also provide, जबकि अब दी डिसीजन, अब यहां पर डिसीजन सब्जेक्ट हो गया, would also provide, provide is a verb, डिसीजन प्रोवाइड करेगा यानी डिसीजन देगा मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीमेन, ये इस तरह से लेडीज को और भी नौकरियों में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस तरह अच्छा हम देखेंगे तो ये सेंटेंस यहां से शुरू होता है, यहां पर ये एंड होता है, इसका सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गई है, इसका सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गई है, और इस तरह से ये पैराग्राफ पूरा हो जाता है। मिस्टर पटेल सेड, अब यहां पटेल साहब इसके सब्जेक्ट बन गए, मिस्टर पटेल एक सब्जेक्ट है, सेड यानी उन्होंने कह दिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कहानी पास्ट टेंस की है। द कैबिनेट आल्सो डेलिब्रेटेड, उन्होंने ये कह दिया, क्या कह दिया, द कैबिनेट आल्सो डेलिब्रेटेड, कि जो कैबिनेट ने, डेलिब्रेटेड का मतलब होता है अपने आप या जानबूझ करके, आल्सो डेलिब्रेटेड ऑन द पेपर, पेपर पे लीक इन द 2021, अच्छा ये दूसरा डिसीजन है ये, द कैबिनेट आल्सो डेलिब्रेटेड यानी जानबूझ करके ऑन द पेपर लीक इन 2001 रिक्रूटमेंट एग्जाम, यहां रुकना पड़ेगा। आल्सो डेलिब्रेटेड का मतलब अब जानबूझ करके संज्ञान लिया है कैबिनेट ने ऑन द पेपर लीक मैटर रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर सब इंस्पेक्टर्स, फॉर इसकी प्रीपोजिशन होगी और सब इंस्पेक्टर नाउन हो गया है, फॉर द सब इंस्पेक्टर्स, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ इसलिए कोमा नहीं लगी। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब उसको फॉलो करते हुए, द अरेस्ट ऑफ 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स, 42 ट्रेनीज को अरेस्ट करते हुए, एंड 2 फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC, 2 मेंबर्स को अरेस्ट करते हुए, अरेस्ट 42 ट्रेनी और 2 राज्यसभा RPSC के मेंबर्स को फॉलो करते हुए, फॉर देयर एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट, फॉर प्रीपोजिशन है और देयर एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इसको दर्शाते हुए उन्होंने ये संज्ञान भी लिया। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब यहां देखेंगे तो डबल कोटेड के अंदर यहां से यहां तक डबल कोटेड है, मिस्टर पटेल सेड, ये मिस्टर पटेल के शब्दों में ही कहा गया है, तो यहां पर पटेल साहब तो सब्जेक्ट हो गए और सेड इसकी वर्ब हो गई। लेकिन इन्होंने क्या कहा वो डबल कोट के अंदर बंद है, इन्होंने कहा द कैबिनेट हैज डिसाइडेड, तो यहां पर कैबिनेट तो सब्जेक्ट हो गई और हैज डिसाइडेड इसकी वर्ब हो गई। हैज हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब है, और डिसाइडेड इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नॉट टू कैंसिल द एग्जाम, कि एग्जाम को कैंसिल नहीं करना है। एज ऑफ, एज ऑफ का मतलब होता है कि जहां तक संभव हो, नाउ इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये सब्जेक्ट हुआ इसका।
एज ऑफ के बाद लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग बीन सिलेक्टेड। मैं फिर वापस इसको, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये सब्जेक्ट बन गया, हैविंग रख रहे हैं, हैविंग बीन सिलेक्टेड ये इसकी वर्ब हो गई। ऑन मेरिट, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहां से यहां तक है, ये पटेल साहब के शब्द हैं, मिस्टर पटेल सेड, ऐसा कहा उन्होंने। इस तरह से ये पैराग्राफ पूरा हो गया। लास्ट पैराग्राफ, आस्क्ड अबाउट द अपोजिशन कांग्रेस डिमांड। आस्क्ड अबाउट द अपोजिशन ये तो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, और कांग्रेस का, अब यहां पर कांग्रेस का या यूं कह सकते हो अपोजिशन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। अपोजिशन कांग्रेस की, ऐसा इसको अपोजिशन को सब्जेक्ट बना देते हैं। इनकी डिमांड है, इनकी मांग है, मांग सब्जेक्ट वर्ब हो गया। फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरपीएससी, के आरपीएससी का रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बदलो, बिकॉज ऑफ करप्शन, ऑफ प्रीपोजिशन और करप्शन ऑब्जेक्ट हो गया, करप्शन की वजह से, एंड कंजक्शन लग के दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, दूसरा क्लॉज। द पेपर लीक इंसिडेंट्स, ये सिर्फ मिस्टर पटेल सेड, अब यहां पर पटेल साहब सब्जेक्ट हो गए और सेड इसकी वर्ब हो गई। द कमीशन वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उन्होंने कहा कि कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बॉडी है, विच कुड नॉट बी डिजॉल्व, इसको फिनिश नहीं कर सकते, विदाउट द ड्यू पर्पज, बिना किसी ड्यू पक्के प्रोसेस के इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, उसका एग्रीमेंट, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल आती है, ऐसा अपन ने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।